नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और सका में तो जुगानी और आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। सीधी सी बात है यार, पोर्टफोलियो में 6,77,000 का नुकसान है। क्या इन्वेस्टर्स बर्बाद हो गए, अब निवेश नहीं करेंगे? इस पर चर्चा जरूर करेंगे। देखिए, ये एक प्यारा सा कमेंट है गौरवंदा सर का। आज तो टोटल लॉस, ये जो 13 तारीख वाली जो गिरावट हुई थी, 6,77,000 हो गया, बट पारंपरिक टैक्स सेवर बाकी म्यूचुअल फंड से काफी कम गिरा है। वहीं पर ही सभी टैक्स सेवर फंड में लॉकिंग वाला बेस्ट फंड रहेंगे या सभी पॉजिटिव रिटर्न दिखा रहा है। बाकी सब लालम लाल है। मेरा फंड तीन फंड छोड़ करके बाकी सब लालम लाल हो गए हैं। तो अब ये हाल है, तो सवाल ये उठता भाई, क्या चर्चा जरूर इस पर करेंगे, चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्योंकि इन्वेस्टर्स के मन में ये चीजें आ रही होंगी, इसीलिए पार्ट पार्ट में कोई रिस्क को लेना बहुत सही रहता है, इससे बहुत कुछ निकल जाता है। अगला सवाल देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप्स वाले छिपते फिर रहे हैं, पर पिटाई हो रही है तड़ तड़ तड़। छिपते नहीं फिर रहे हैं सर, छिपते नहीं फिर रहे हैं, ठीक है। मिड कैप और स्मॉल कैप वाले छिपते नहीं फिर रहे हैं। ये क्या है कि वैल्यूएशन करेक्ट होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं। अच्छे खासे भाव पर लोगों ने खरीदे हुए हैं। जो प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट थोड़ा सा क्या होगा, दिखेगा, थोड़ा सा लेस दिखेगा। वो डटे रहेंगे, नए इन्वेस्टर्स जरूर आएंगे, हमारे आप जैसे भी नया निवेश करेंगे, उन्हें भी थोड़ा भाव पर मिलेगा। ये चलता रहेगा। अभी सारा चर्चा करता हूं। ये क्या हो गया भाई अर्थव्यवस्था को, ये तो बकवास कर रहे थे, अमेरिका के पास पहुंच जाएंगे दूसरे नंबर पर। देखिए सर, दूसरे नंबर पर तो पहुंचना इतना नहीं है, लेकिन हाँ, अभी वही है कि दो टाइप की सरकारें होती हैं। एक सरकार होती है वेलफेयर मेजर की सरकार होती है, एक सरकार होती है डेवलपमेंट ओरिएंटेड सरकार होती है। वेलफेयर ओरिएंटेड सरकार, डेवलपमेंट ओरिएंटेड सरकार। अब बाकी कंट्रीज में आप देख लीजिएगा, तकरीबन रिपीट सरकार का बहुत कम होता है, लेकिन हमारे यहां पर अब 3 बार से एक ही सरकार आ गई, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो भी आ गया है। और थोड़ी सी ये बात हो रही है भाई, जाहिर सी बात है, ईगो अगर ना कहें हम, ईगो अगर हम इसको ना कहें, ये अच्छा वर्ड नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को क्या मिलता है, मैंडेट मिलता है। अब जो काम वो कर रहे हैं, जिस एजेंडे पर चल रहे हैं, अगर उस एजेंडे पर जनता उनको बैठा रही है तो वही काम वो करना चाहेंगे। तो ये सरकार क्या है कि अब इसमें है कि यस, हम अगर करके दिखाएंगे। अब करके दिखाने का मतलब क्या है कि आपका वेलफेयर कट होगा, पहली चीज, आपकी सुविधाएं कम होंगी, मूलभूत सुविधाएं कम होंगी, और आपके ऊपर टैक्सेशन का बोझ ज्यादा पड़ेगा। डरना जरूरी है जुगानी बाबा। मिड कैप और स्मॉल कैप में 10-12% यहां से डूबेगा। सर 10-12% जब आपने 2 सालों में एटलीस्ट डबल का गेन ले लिया है, तो उसके बाद में 10-20% का करेक्शन कोई करेक्शन नहीं होता है। उसको तो और हौसला होना चाहिए कि यस यार, हम इतने महंगे पर बाई कर रहे हैं। एसआईपी तो आप लोगों की जा ही रही है, लमसम छोटा मोटा आप लोग कर ही रहे हो, तो ठीक ठाक रेट पर अगर खरीदारी हो जाए, ये सोच रखोगे अगर मार्केट में, तभी जाकर के कमाई कर पाओगे। नहीं तो यही सोच हो जाएगी कि मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। ठीक है, बसंत नेक्स्ट जून तक ही आएगा, अच्छी बात है। नेक्स्ट जून तक क्या, दिसंबर तक चलने दीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब फिक्स डिपॉजिट का समय आ गया। फाइनेंस मिनिस्ट्री खुश, बैंक खुश, सरकार खुश। बैंक डिपॉजिट घटने से दुखी थे। अब नए नवेले इन्वेस्टर्स मिड स्मॉल में पैसा निकाल कर बैंक एफडी में डालेंगे, और थोड़े तजुर्बेकार इन्वेस्टर पैसा निकालकर ब्लू चिप फंड में डालेंगे। पुराने तजुर्बेकार पके हुए इन्वेस्टर कुछ नहीं करेंगे, बस चुपचाप बैठ करके तमाशा देखेंगे। सर जुगानी टॉक्स का यही तो उद्देश्य है। आपको 100 - एज का मतलब क्यों बताया जाता है सर? इसीलिए तो बताया जाता है, ये नौबत ही ना आए। जितनी आपकी एज है उतने हिसाबी उसके मुताबिक आपका कहां होना चाहिए, आपका फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए। और जितना आपका बैलेंस एज बच रही है, उसके मुताबिक आपका इक्विटी में होना चाहिए। आपने अगर इसको कर लिया, तो जुगानी टॉक्स यही तो आपको बार बार ये लेसन तो सिखाने की कोशिश कर रहा है। फिर इसमें सर आप खुद सोचिए, ठीक है आपने सही बोला है, ये आने वाले समय पर लोग करेंगे। क्यों? जिन्होंने ये प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं, फिर उनको जब तजुर्बा होगा तब वो गेन करेंगे। आदमी सर 2 ही चीजों से सीखता है, या तो खुद के तजुर्बे से सीखता है, या तो जब उसको ठोकर लग जाती है तब सीखता है। अब हमें ये डिपेंड करता है कि यार जुगानी भैया इतना भौंक भौंक करके रात दिन निस्वार्थ भाव से, बिना एक सिंगल पेन्नी के चार्ज किए ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं, जो कि आज आप इतना ठोकर खाने के बाद में तब आप बोल रहे हैं। वहीं पर ही रिप्लाई रमेश मातो जी ने दिल से इसको लाइक किया है, ठीक है। और जबकि देखो रमेश जी को मैंने बिल्कुल 23 साल का लड़का है, लेकिन फिर भी उसको मैंने 23% इक्विटी में जाने की सलाह दी है। क्यों? उसको ये बोला है, बच्चों तुम्हारा ये
आगे आने वाले समय में गोल आएगा, आगे आने वाले समय में तुम शादी करोगे, तुम जो है तुम बेबी प्लान करोगे, तुम कम से कम नहीं ज्यादा तो एक अच्छी जो है बाइक लेना चाहोगे, एक अच्छा जो है गैजेट लेना चाहोगे, तो उसके लिए तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। ये नहीं कि इक्विटी में डाल दे, इक्विटी हो सकता है कितने दिन करे, अभी आपको उसका भी आंकड़ा दूंगा। तो ये सारी चीजें आपको समझने वाली चीजें हैं, और यही तो बार बार मैं आप लोगों को बताता हूं सर, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप लोग समझ रहे होंगे और अच्छे से समझ रहे होंगे। डी करो सर क्या बोल रहे हैं, मार्केट का सेंटीमेंट बहुत खराब है, नाउ बजट इज ओनली वन होप इन नेक्स्ट मंथ। सर रिजल्ट अगर सही आ गया ना, और उसके बाद में अब तो मतलब कान तो खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जानकारों ने पक्का आवाज उठानी शुरू कर दी है सरकार की मंशा पर, आरबीआई की मंशा पर। आप देखिएगा तुरंत इंटरवेन कर देगी आरबीआई, तुरंत इंटरवेन कर देगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी उनको जब तक फायदा दिखाई दे रहा है, जब तक सरकार उनको चाह रही है हाँ यार हमारी बदनामी थोड़ी सी कम हो, आने वाले समय में यहाँ इसी स्टेट में इलेक्शन आने वाले हैं, तब तक है। जब सब्र का पैमाना छलकेगा तो उसके बाद में कोई भी बैठा हुआ होगा उस चेयर पे, बोल देगा भाई फिर मेरे बस का नहीं है, मेरे को जाने दो, अब जो है अब नहीं बर्दाश्त होता मेरे से, उसको बोलना ही पड़ेगा, मजबूरी है उसकी फिर आत्म जमीर जाग जाएगा अगले का। बात को समझिए आप, आदमी वहीं तक ही करता है जब नाक तक उसके पानी आता, कोई भी हो, क्योंकि अगले को पता है ठीक है यार हमने जो करना था कर लिया, इतने साल कर दिया, मैं इनको 5 साल वालों के पीछे मैं अपनी मतलब जो है क्या नाम अपनी आत्मा को मारूंगा क्या, हो जाता भाई। जितना बर्दाश्त करने वाली बात होती है आदमी वहीं तक काम करता है, ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। 35,000 का निवेश कर दिया, टैक्स हार्वेस्टिंग की कमाई थी फिर लगा दिया, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे गुजरात बंधु सर, सारे लोग तकरीबन मैं बता रहा हूं, ये कोई गौरव रंधवा सर अटक गए टैक्स सेवर में, अच्छी बात है, उनका जैसा जो है चंचल अपना स्वभाव है, प्रवृत्ति है, उन्होंने ठीक किया है, लाकिन है वो ठीक है। राम राम सभी को, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड, 13% डाउन है मार्केट, लेकिन ये किसी को नहीं पता कितना डाउन और होगा या अप होगा। कड़वा है लेकिन सच है, जब मार्केट ऊपर जाता है ऑल टाइम हाई पर जाता है, ऑल टाइम पर है का रोना रोते हैं। अब सही समय निवेश का, अब क्रैश हो गया है। क्या करते हो दोस्तों, अगर अमाउंट है तो उसका 2-3 पार्ट में लगा लो, क्योंकि मार्केट ऊपर जाना ही है, दुनिया खत्म नहीं होने जा रही है। क्या मस्त जो है आप लोग एक्चुअली जो है ना, दिल को छू जाता है आप लोगों का कमेंट यार, दिल को छू जाओ, सबको दिल से धन्यवाद आप लोगों को, ठीक है ना। ये सवेरे सवेरे मत बताता रहा हूँ, भोर भोर में आप लोगों के लिए बना रहा हूँ वीडियो, दिल मतलब जो खुश हो जाता है जब आप लोगों से बातचीत चलती है। तो दुनिया खत्म नहीं होने जा रही है, कंज्यूमशन और प्रोडक्शन तो होगा ही होगा। और ये बैंक LIC वाले भी मार्केट में निवेश करते हैं, यस 100%, इसलिए इनसे पूछो कहां निवेश करते हैं, इनका भी दिवाला निकल जाएगा, इसीलिए पैनिक ना हो, निवेश करें भाई साहब। 69%, इसीलिए हमने बताया है, ढूंढ करके वो आंकड़ा 2 दिन से इसीलिए नहीं ले पाया था। 69% ऑपरेटर्स और FIIs का पैसा है, हमारा आपका कितना है, मात्र 15% है मार्केट में, और हम लूट गए, बर्बाद हो गए, कहीं नहीं कुछ हुए हो, पड़े रहो शांति से। अब आगे एक सिनेरियो आप लोगों के लिए बूस्ट करने के लिए, क्योंकि वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता हूं, ठीक है ना, एक बार रिपीट करता हूं, कब कब मार्केट कितनी गिरी है। तो निफ्टी को ले लेते हैं, सबसे बड़ा पैमाना आप लोग मानते हो कि 50 कंपनियों वाली, सेंसेक्स 30 को नहीं ले रहे। 2000 में -14.6 जब आया था bubble.com, वहीं पर 2001 में -16.18, 2002 में केवल 3.25 रिटर्न। वो लोग क्या नहीं थे, वो लोग नहीं थे, वो कौन सा वो है लता मंगेशकर का गाना है, संगीन पे धर के माथा सो गए अमर बलिदानी, ये लोग नहीं थे। सिर मुलाते ही इनके सर में ओले पड़ गए थे। मजा आ रहा है आप लोग से बात करने का। 2003 में 71.90 मैसिव रिटर्न, तकरीबन 80% तक दिया था, ये निफ्टी का रिटर्न है। अब सोचिए मिड कैप स्मॉल कैप ने कितना दिया होगा। 2005 में 36.34, 2006 में 39.38, 2007 में 54.7, अब 71, 10, 36, 39, 54, ये खाली निफ्टी 50 का रिटर्न है लगातार, 1, 2, 3, 4, 5 साल पॉजिटिव रिटर्न। फिर क्या हुआ, 50 से 55% मार्केट क्रैश 2008 में लेमन ब्रदर का कोलैप्स आया। तो अब उस समय भी लोगों के मन में हाय तौबा मची होगी। फिर उसके बाद में 2009 में सीधा 21 साल के अंदर 76%, 80% तक रिटर्न दिया था। अगले साल 17%, फिर 2011 में -24 दिया था, 2012 में फिर 27%, 2013 में मात्र 6.76% जब मनमोहन जी गए थे।
जैसे ही मोदी साहब आए तुरंत ही 31.39, फिर 15 में -4 पॉइंट, फिर 16 में 3.01, फिर उसके बाद में 17 में 28%, फिर 18 में केवल 3.15%, फिर उसके बाद में 19 में 12%, फिर 20 में 14.90%। 20 में जब आपका कोरोना आया था तब का अगर आप फाइनेंशियल ईयर का देखोगे तो स्टार्टिंग में आ गया था, जून जुलाई तक नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया था, तब भी मार्केट आपकी 14% लेकर के गिरी थी। 21 में 24%, 22 में 14%, 23 में 20%, 24 में आपको पता है 20% जो है ओवरऑल अगर देखोगे तो रिटर्न जा रहा है 10% को निकाल करके भी। फिर कहां जा रहे हो? मिड कैप स्मॉल कैप का रिटर्न देखोगे तो तब ये कहानी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप सोचो मैं बर्बाद हो रहा हूं, मेरा इतना पोर्टफोलियो में नुकसान हो गया है, मेरा ये हो गया है, वो हो गया है, और आप अगर ये देखते हो कि नहीं यार आने वाले समय पर होप है, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, तो जरूर डटे रहोगे। भाई देखो मेरा कोई पर्सनल ना तो लॉस है ना ही कोई हुआ है, सेवा भावना है, समझ में आ गई है, चीजें समझ में आ गई और हमने उन चीजों को देखा है, अच्छे से देखा है। कोविड में तो अच्छा खासा जो है मेरा भी अमाउंट था, लेकिन मैं तो नहीं भागा। आज आपके सामने चौड़ा होकर के बैठा हूं, अभी भी जितना बन पड़ता है कर रहा हूं। जमीन नहीं ले रहा होता तो झोंक देता और भी झोंकता, लेकिन अभी भी झोंक रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, चलती हैं और चलती रहेंगी। इसलिए 100 एज का फार्मूला अपनाइए। बार बार बोलता हूं, चाहे छोटे भैया हो चाहे बड़े भैया हो, सब 100 एज के फार्मूले को अपनाओगे तो ये सारी चीजें नहीं आएंगी। हाँ, आप लोगों के सवाल बड़े मासूम से होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, बड़े ज्ञानवर्धक होते हैं, उसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।